ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे अपार आईडी की विभिन्न विशेषताओं की और नवीन आईडी किस तरह से बनाएंगे। अपार यानी ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें समस्त प्रकार की जानकारियों को समाहित किया जाएगा। और अपार आईडी बनाने के लिए यूडाइस पोर्टल का हम कैसे उपयोग करेंगे, आज के वीडियो में हम आपके साथ सारी प्रोसेस को बिंदुवार शेयर करते हैं। इस तरह से यूडाइस पोर्टल पर आप देखेंगे एक नया ऑप्शन, नया मॉड्यूल ऐड हुआ है, अपार मॉड्यूल। इस मॉड्यूल पर जाकर आप बच्चों की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे ऑनलाइन प्रोसेस दिखाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं उस आदेश को, उस निर्देश को जो लोक शिक्षण से जारी हुआ है। लोक शिक्षण संचालनालय का ये आदेश है 5/9 का, पत्र क्रमांक 2680। पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थायी शैक्षिक आईडी अपार ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संबंध में पद करेंगे। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है udais+.gov.in। यहाँ पर जाकर आपको पहुँचना है स्टूडेंट मॉड्यूल में। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप गो बटन दबाएंगे। गो बटन दबाने के बाद आपको अपने स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड्स एंटर करना है। अभी ये ऑप्शन आपको 9th से 12th वाले लॉगिन पर दिखाई देगा। अगर आपका स्कूल प्राइमरी है, आपका स्कूल मिडिल है, या आपका स्कूल प्राइमरी विथ मिडिल है, तो आपको ये ऑप्शन अभी डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर आपका स्कूल 1 से 9 है, 1 से 12 है, तब आपके स्कूल पर प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सभी तरह के बच्चों के लिए ये ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन कर लेते हैं एक हाई स्कूल के लॉगिन से। कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको जाना है करंट एकेडमिक ईयर 24-25 पर। स्कूल इन्फॉर्मेशन का जो टैब आपको दिखाई देगा, आप उसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद एक नया ऑप्शन अपीयर हुआ है, नया मॉड्यूल लॉन्च हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है अपार मॉड्यूल। चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने ग्रेड और सेक्शन दिखाई देंगी। आपको क्लास सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेक्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटीज दी गई है। अगर आप अलग अलग सेक्शन की जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो आप सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा अदरवाइज आप ऑल टैब सिलेक्ट करके गो बटन दबाएंगे तो आपको इस कक्षा के सारे बच्चे यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर आपको बच्चे की पूरी लिस्ट दिखाई देने लगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले कॉलम में दिखाई देगी। इसके बाद क्लास ग्रेड दिखाई देगा। फिर बच्चे का पैन नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। प्रोफाइल स्टेटस भी आप यहाँ देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप स्टेटस देखेंगे, अभी आपका पेंडिंग आ रहा है। प्रोफाइल स्टेटस यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रहा है। अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है, प्राथमिकता है कि बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट कर ली जाए। तो चलिए पहले किसी एक बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपार मॉड्यूल में फिर से आते हैं। जैसे ही बच्चे की प्रोफाइल अपडेट हुई तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर बच्चे का स्टेटस, प्रोफाइल स्टेटस जैसे ही कंप्लीट दिखने लगा तो लास्ट में एक ऑप्शन आपको अपीयर हो जाएगा अपार आईडी जनरेट करने का। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं एक्शन बटन पर। अपार आईडी जनरेट करने के लिए क्लिक कर लेते हैं जनरेट बटन को। जैसे ही आपने जनरेट बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर। बच्चे का नाम आ जाएगा, बच्चे का पैन नंबर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। इसके बाद एक चेक बॉक्स मिलेगा, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। अगर बच्चे के आधार नंबर गलत है या आधार नंबर सही नहीं है तो यहाँ से भी एक फैसिलिटीज दी गई है उसको अपडेट करने की। इसके बाद एक सहमति पत्र आएगा जिसमें सबसे पहले कॉलम आई करके यहाँ पर आपको पेरेंट का नाम लिखना है। इसके बाद एज ए सिलेक्ट आपको उसका डिटेल्स लिखना है। इसके बाद उस बच्चे की आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका प्रूफ यहाँ पर नंबर भरना है। डेट आपको यहाँ पर लिखना है, प्लेस लिखना है, और इसके बाद जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल हेड को फिलअप करना है। आई यहाँ पर आपको स्कूल हेड का नाम लिखना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आपके सामने अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। बहुत ही छोटी है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। उम्मीद है आप सारी प्रोसेस को समझ गए होंगे। फिर भी अगर मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।